इंडिया में ऐसा कोई सबसे ज़्यादा कोई कंट्री सिटी है जिसमें ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है? मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है? देखिए, मेट्रो सिटीज़ में तो है ही। मेट्रो सिटीज़ में तो इतनी ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि ट्रेन से लड़कियां सप्लाई होती हैं? तो इतने छोटे बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल। देखेगा आदमी। तो देखा मैंने तो बैसाखी से एक लड़की उतर रही थी और उसकी भी निगाह मुझसे मिली। हाँ जी। वो वापस लौट गई। जितना मुझे आज तक उसकी बात याद है, मैं अपाहिज, काली और बदसूरत पैदा हुई हूँ। अच्छा। मैंने कहा ये किसी का अच्छा भाग्य कैसे हो सकता है? सब सुंदर दिखना चाहते हैं। उसने कहा नहीं, ये मेरा अच्छा भाग्य है क्योंकि मैं पढ़ पाई इसकी वजह से। जो मेरी माँ, तुम कह रही हो कि खराब औरतें हैं, उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। हमारे पड़ोस में एक महिला रहने आई जी। हमारी 17 साल की उम्र थी, उनकी लगभग 35 साल होगी, ज़्यादा ही होगी। और वो बच्चे को बहुत खिलाती थी। मेरा बच्चा 1 महीने का था। बेटा, एक बार मुझे मेरे घर मिलवा दो। बहुत रोना धोना सब हुआ, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि नहीं, हम नहीं रख पाएंगे। आप जैसे मैम ये काम करते हैं, कभी आपको ऐसा ओपोजिशन सिस्टम या पुलिस की साइड से मिला? नहीं, हम तो सारे टूटे हुए हैं। मतलब बहुत इतने रॉड है पैर में, ये हाथ में देखिए शिकंजा है पूरा, ये दिख भी रहा होगा आपको, ये निकली हुई है जी। थोड़ा रॉड है, ये निकली हुई। ऐसा नहीं जैसे गंगूबाई है। हाँ। बिल्कुल 90% वो सही है? 90% सही है। पर 10% लिबर्टी ये है कि जैसे वो महिला जैसे आलिया भट्ट को पीटता है, हाँ। बहुत बुरी तरह। एक्चुअल में जो घटना है वो सोनागाछी की है, और वो जो सेक्स वर्कर थी वो मर गई Yes. थी। या एक नया अभी चला है, एक वो बच्ची है, मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है कि कभी थप्पड़ मारूं उसको कि दिख जाए कहीं। तो आई एम ए प्राउड रंडी। शर्म आती है, देखा नहीं है रंडी होना क्या होता है। बिल्कुल। आके देखो कि जब कोई पेड़ के गंदे बढ़े हुए नाखून को किसी के प्राइवेट पार्ट्स में डाले और वो लहूलुहान हो जाए, जब कोई तैयार ना हो और उसको मिर्च डाली जाए उसके प्राइवेट पार्ट में, वो होना होता है रंडी। हेलो फ्रेंड्स, आज तक आपने मुझे जो है एज अ गेस्ट देखा है, बट आज क्या है, एक कुछ नया करने वाले हैं। आई एम होस्टिंग दिस एपिसोड एज अ होस्ट, एंड हार्ट टॉक्स विद मोनिका में ये एक पहला एपिसोड है आप सबके सामने। सो एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को मैंने बुलाया है, एंड एक बहुत ही जाना माना नाम, आपने उनके बहुत सारे रील्स देखे होंगे। मैम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चैरिटी के लिए, बहुत अच्छा जो है उनका नेम फेम है, मेरठ से हैं। सो अतुल शर्मा मैम जी हैं जो कि डायरेक्टर एनजीओ संकल्प के हैं। सो पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी मैम, बहुत बहुत नमस्कार, एंड बहुत बहुत धन्यवाद मैम जो आपने आने का जो है इनविटेशन जो है एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम। सो मैम, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी यहाँ? देखिए, ये बड़ा सवाल सबका ही रहता है। एक्चुअली मैंने तो जर्नी कभी स्टार्ट की ही नहीं। जी। मैं तो जैसे पैदाइश के साथ लिखा गया था कि तुमको ये करना है, क्योंकि पहले कोई नर्सरी केजी तो होती नहीं थी। हाँ जी। डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था, तो 5 साल का बच्चा चाहिए उसमें। और 5 साल के हम हुए और हमारा एडमिशन हुआ, तो घर हमारा इतना नज़दीक है रेड लाइट एरिया से कि एक आड़ी सड़क से परली तरफ हमारा घर है। जी। तो वो इतना ज़्यादा हमको हिदायतें पहले दिन इतने छोटे बच्चे को दी गई कि ऊपर नहीं देखना है। जब वहाँ से निकलोगे तो ऊपर नहीं देखना है, सीधे जाओ, सिर नीचा करके जाओ। तो इतने छोटे बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल। देखेगा आदमी। बिल्कुल इतना छोटा बच्चा तो देखेगा ही। हाँ जी। देखा बहुत बार, डांट भी पड़ी, थोड़े बड़े होते रहे। मतलब हर बार कोई ना कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता रहा कि जो जैसे खींच के ले जा रहा था वहाँ पे। किसी तरह से 8th क्लास तक आ गए और डांट खाते। दुकानदारी, चूँकि कस्बाई मानसिकता का शहर है, छोटा सा शहर है, अब तो बहुत बड़ा है, लेकिन कभी छोटा सा एक दरवाज़ों में घिरा हुआ शहर था। तो रोकते लोग, किसकी बेटी हो? उनकी हैं। अरे ऊपर मत देखो, तुम तो बेटा अच्छे घर की लड़की हो, ऊपर मत देखो। तो ये हिदायतें जो जो बड़े होते जा रहे थे। फिर 8th क्लास में थे तो एक दिन निकल के जा रहे थे, एज यूजल जैसी आदत है कि देखना जीने में, ऊपर देखना हल्के से सबसे छिपा के। तो खटखट की मुझे आवाज़ आई। हाँ जी। कोई जीने से उतर रही थी हाँ जी। ऊपर से। तो मैंने देखा कि ऐसे, क्योंकि इतना तेज़ खटखट पैरों की आवाज़ तो नहीं है, तो देखा मैंने तो बैसाखी से एक लड़की उतर रही थी और उसकी भी निगाह मुझसे मिली। हाँ जी। वो वापस लौट गई, लेकिन कोई मुझे बातचीत नहीं हुई नहीं आपकी नहीं, उनसे? वो मुझे समझ आ गई मेरी क्लास में पढ़ती है। अच्छा। हाँ, वो मेरी क्लास में पढ़ती है, ये मुझे इतना लग गया। बैक बेंचर थी पर मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी, हाँ जी। लेकिन मुझे लगा ये वो है। और ये ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे बचपन से बताया गया वो ख़राब औरतें हैं। हाँ, ख़राब ठीक, औरतें हैं, वो ऊपर हम नहीं देखना, है बिल्कुल ना? तो बिल्कुल। वो ख़राब औरतों में क्या कर रही है पढ़ने वाली एक लड़की। वो नहीं आई 2-4 दिन, हमसे शायद संकोच कर रही थी। फिर आई तो फिर मैंने पकड़ लिया। और मेरा थोड़ा सा स्वभाव रहा है कि मैं बात को जड़ तक चली जाती हूँ बिल्कुल उसके। जी। तो मैंने पूछा भी, तुम तो, मैंने वहाँ देखी, और मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो तो ख़राब औरतें रहती हैं वहाँ पे। बिल्कुल। वो थोड़ा एज में भी हमसे ज़्यादा थी, तो उसने कहा कि देखो मैं, मेरा अच्छा भाग्य है ये। जितना मुझे आज तक उसकी बात याद है,
कि मैं अपाहिज, काली और बदसूरत पैदा हुई हूँ। अच्छा। मैंने कहा ये किसी का अच्छा भाग्य कैसे हो सकता है, सब सुंदर दिखना चाहते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा अच्छा भाग्य है क्योंकि मैं पढ़ पाई इसकी वजह से। क्योंकि मेरा जो मेरी माँ, तुम कह रही हो कि ख़राब औरतें हैं, उन ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मेरी माँ का जो काम है वो उसके लायक मैं नहीं। जी। फिर भी हमको तो समझ ही नहीं आई ये बात। घर में बताने की उस वक्त तक हिम्मत नहीं थी कि अब ये बताएं किसी लड़की से हमने बात की है तो पिटाई होकर कहीं घर ना बिठा दें कि बिल्कुल। बैठना है। तो वो हमने किसी से कहा नहीं। और वो साल तो उसने किसी तरह पूरा किया, फिर उसके बाद हमने उसको देखा नहीं स्कूल में। अच्छा। हाँ, आपकी क्या एज थी मैम उस टाइम पे? मेरी रही होगी ऐसे ही 12-13 साल की, ज़्यादा से आपको ज़्यादा। उस टाइम पे कुछ चीजें समझ में आई होंगी कुछ या? नहीं आई। अच्छा, जितना वो कुछ मुझे नहीं। कह रही थी वो मुझे बहुत कम आई। ठीक कि है। ये कह रही है क्या प्रोफेशन है इसकी, माँ तो नाचती गाती है, मेरी अम्मा तो यही कहती हैं। और अ, समझ ही नहीं आया मुझे कुछ भी कि क्या कहना चाहती। जी। एक्चुअली मेरी थोड़ा कमीज़ भी थी। और कमीज़ के साथ साथ ये था कि वो थोड़ा ब्रिलियंट रहे। 1-2 क्लास पार करा दी, पहले तो कर देते थे हाँ। टीचर, जी। चलो जी आगे करा दो। बिल्कुल। तो मतलब जब मैं 10th कर रही थी तो मेरी 14 साल की उम्र नहीं हुई थी ठीक है। और मुझे एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जा रहा था। ठीक आप है। सोच सकते हैं मैं इतनी छोटी थी, मेरे फादर लखनऊ से करा के लाए, किसी तरीके से कुछ हुआ, जी। तब मुझे एग्ज़ाम में बैठा गया। तो मैं लगभग 10-11 साल की, उसमें 12 साल की ज़्यादातर रही होंगी। ठीक है मैम। समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये ज़रूर लगा कि अरे पढ़ते नहीं है वहाँ पे। तो मेरी अम्मा तो कहती हैं पढ़ते भी नहीं है, इसको पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, चलो देखा जाएगा जो भी होगा। फिर वो बात आई गई हो गई। और हम भी कुछ ना कम खुराफाती नहीं थे उस ज़माने में और उस दौर में। लव मैरिज कर ली। अच्छा। अभी देखो तो बताओ, 16 साल की हमारी उम्र थी तो पिटाई विटाई भी खूब हुई, लेकिन नहीं माने तो चलो जी धक्का दो, ऐसे हो गया। और बहुत अच्छे मेरे फैमिली के लोग थे, मतलब इन लॉस के? बहुत बहुत। उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जी। तो जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए। 18 साल की उम्र नहीं हुई, हमारे दोनों बच्चे हो गए। बिल्कुल। अभी उसके बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहने आई। जी। हमारी 17 साल की उम्र थी, उनकी लगभग 35 साल होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक है। और वो बच्चे को बहुत खिलाती थी। मेरा बच्चा 1 महीने का था, बेटा गोविंदा बुलाती थी, और बहुत ज़्यादा खिला रही थी। मतलब हर वक्त रखना, नहलाना धुलाना। हालांकि वो झाड़ू पोछा करती थी किसी घर में, हाँ जी। लेकिन बहुत लगती थी बहुत ही अच्छे परिवार की है, बेहद खूबसूरत करली से बाल, मुझे उसका ऐसे कैसी फेस याद है। तो बहुत खिलाती थी। मैं बच्चा ही थी, मैं भी बच्चों की, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो मुझे तो छुटकारा मिल गया जैसे, सही बात अभी है, ये मैं बच्चे को समझ सकती खिलाएगा ना, समझ सकते हो ना। हूँ। जी। अभी वो, लेकिन थोड़ा प्रेम बढ़ा, अपनापन बढ़ा, तो फिर उसने मुझे अपना समझ के सब कुछ बताया। हालांकि मैं उससे आधी उम्र की थी, लेकिन उसने मुझे हमेशा दीदी करके बुलाया और मुझे कहा कि मेरे पिता एक पुलिस वाले हैं जी। और उनकी किसी से रंजिश हो गई। तो मैं 7-8 साल की थी जब मुझे उठा लिया उस रंजिश में। उठा किस लिए, मतलब किसने उठा लिया उनको? क्या पता, वो क्या जाने किसने उठा लिया। अच्छा, और मतलब फिर किडनैप कर लिया? हाँ, अच्छा, किडनैप कर लिया, किडनैप कर लिया उनको। किडनैप कर लिया। ठीक है। और ऐसी जगह पे बेच दिया कि जहाँ वहीं मैं बड़ी हुई और वहीं मैं, पहली बार मैंने शब्द सुना, उसने कहा मैं धंधे में लग गई। और मुझे पुलिस समझ नहीं पुलिस वाले थे उनके, मतलब फादर? फादर, तो भी वो ढूंढ नहीं पाए या ढूंढ नहीं कुछ? पाए। उस जगह पे कौन ढूंढ पाता है। ओ। ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा कोई वहाँ ले जाके मेरी बच्ची को बेच बिल्कुल। देगा। तो वहीं मैं बड़ी हुई हूँ, वहीं सब कुछ हुआ। तो फिर मैंने कहा फिर यहाँ कैसे आ गई। अच्छा, मेरी सोच केवल इतनी थी उस समय तक भी कि यही एक बाज़ार ऐसा है मेरठ का कि जहाँ ऐसी औरतें रहती हैं, जी। और हिंदुस्तान भर का मुझे कहीं नहीं। हाँ नहीं, जी। इतना जानकारी नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं होती बात थी नहीं। घरों जी। में। बिल्कुल हमारे घरों में भी इसलिए ढके छिपे होती थी कि वहाँ बाज़ार है ऑलरेडी, बिल्कुल। इसलिए जानते थे कि ये ऐसा बाज़ार है। फिर वो महिला एक दिन मुझसे कहने लगी कि तुम तो बहुत अच्छे हो सब, एक बार मुझे मेरे घर मिलवा दो। सब कुछ उसको याद था। वहाँ जो आने की थी वो उसकी एक अलग कहानी थी कि कोई उसको लेके आया जी, मैं बहाना समझ गई। करके हाँ और जी। सब पैसा वैसा लूट के फिर फरार हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने जिद की थोड़ी सी, घर की बड़ी बहू थी, थोड़ी सी जिद के बाद उन्होंने मान लिया और हम लेके चले गए। लेकिन मेरे इन लॉज को ये नहीं पता था, सिवा मेरे हस्बैंड को छोड़ के, कि ये एक ऐसी जगह से, बदनाम जगह से आई हुई औरत जी, है। मैं वो समझ गई। सोचते एक गरीब औरत है, इसके घर से बिछड़ गई थी, आज जी बता रही है तो चली जाएगी, लेके चले गए। वहाँ पे आए वो, बाहर ही आए। हाँ जी। उन्होंने हमको घर नहीं बुलाया कि हम वहीं आ रहे हैं। और आके उन्होंने बहुत रोना धोना हुआ, बड़े गले लगे। और मेरे ख्याल से उस महिला के बाद 2 उनके बेटे पैदा हुए, बिल्कुल सेम बहन जैसे लग रहे थे, खूबसूरत से।
तो लंबे चौड़े बिल्कुल, बहुत रोना धोना सब हुआ, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि नहीं हम नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं रख पाओगे, ये कौन सा अपने से थोड़ी भाग गई थी। सही बात हाँ, है। ये तो भाई उठा के ले गया इसको कोई, कि नहीं हमें समाज में मुंह दिखाना है, और मुड़ के भी नहीं देखा उन्होंने। मेरे ख्याल 90 से 95% जो लड़कियां अगर मतलब भाग्यवश बच भी जाती हैं या रेस्क्यू की भी जाती हैं तो उनकी फैमिलीज ना, उनको ना। एक्सेप्ट नहीं ना, ना, करती। फैमिली में तो वही मतलब बदनामी 1%। के, बेशर्मी के, बदनामी के डर से नहीं एक्सेप्ट करती। हाँ, 1% एक्सेप्टेंस है, वो तो है ही नहीं। फिर और मैम वो उनका फिर वो महिला वापस आई, वो तो आ गई वापस, लेकिन हमारे घर तो मैराथन चल रही थी बिल्कुल, इतना कि ये हमसे छुपाया, ये वहाँ से आई है, बिल्कुल इस ठीक औरत के बात साथ है। बात कर रहे हैं, बहुत हमारे साथ, और वो टारगेट हम थे, कहाँ हमारे हस्बैंड को जा रहा था, लेकिन टारगेट हम थे। बिल्कुल और मैं तो बिल्कुल कांप रही थी कि भैया अब मेरा क्या होगा, मुझे अगर इन्होंने निकाल दिया इसके साथ। लेकिन वो बहुत समझदार महिला थी, वो भी सब सुन रही थी, वो रात को किसी वक्त निकल गई। ओह निकल गई। मुझे सच में, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मुझे दुख हुआ, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत सुकून मिला कि चलो झगड़ा ख़त्म, अब मुझे मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। समझ गई, मैं समझ गई। फिर 1 साल 1.5 साल लगभग बीता, तो वो महिला फिर से आई। अच्छा, आपके ही घर? हाँ, और बड़े अच्छे से कपड़े वपड़े पहने हुए थे, और बड़े फल मिठाई विठाई सब लेके आई थी। भाई दूज का दिन था, तो आके बोली मुझे गोविंदा को दिखा दो, मैं उसको टीका करना चाहती हूँ एक बार। जी मैंने कहा नहीं, पहले मतलब मुझे वो गिल्ट आज तक भी है। मैंने कहा पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे पास अभी ये सब कहाँ से आया, बिल्कुल ठीक है। और तुम कहाँ हो। तो उसने कहा देखो तुम्हें बुरा लगेगा ना, तो तुम्हारे घर वालों ने मुझे स्वीकार किया, क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं मैं चाहती थी, बिल्कुल और मेरे तो जिनसे पैदा हुई उन्होंने नहीं उन्होंने स्वीकार ही किया, नहीं किया। तो बिल्कुल जहाँ थी मैं वहाँ चली गई। तो मेरे मुँह से ही निकल गया, मैंने कहा नहीं फिर मैं गोविंदा को नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से, मेरे तो मुझे घर वाले निकाल देंगे। फिर लव मैरिज उस ज़माने में बिल्कुल आप मैम, समझ मैं सकते बिल्कुल हैं, आज भी है ना। उस जमाने में नहीं मैम, आज मैं भी खुद भी हाँ, आपको बताना चाहूंगी, हाँ, मैं खुद भी मारवाड़ी परिवार हाँ, से हूँ। हाँ, मैं बहुत बहुत अच्छे परिवार से हूँ, हाँ, लेकिन दबे हुए परिवार से हूँ। हमारी फैमिलीज में आज भी लव मैरिज नहीं नहीं अलाउड है अलाउ है, मैम, नहीं। नहीं और है। वेस्टर्न यूपी में तो हॉरर किलिंग हो जाती है, मतलब मैं तो दिल्ली में इसीलिए पढ़ी लिखी हूँ, बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, लेकिन लव ना, ना, मैरिजेस आर नॉट वो अलाउड, नहीं, वो अभी नहीं, नहीं है अलाउड। मतलब वो सारी चीजें हैं, मतलब आज भी अगर मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको हाँ, बताऊंगी, मेरे फादर इतना अप्रिशिएट नहीं करते नहीं इस काम करते, को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जॉब करती थी तो ठीक है, ठीक है, बट हाँ, ये जो मैं पॉडकास्ट कर हाँ, रही हूँ, हाँ, एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, ये नहीं, मतलब ये ये नहीं नहीं, अप्रिशिएट करते वो इतना हाँ, ज्यादा। हाँ, तो उस जमाने की तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ मैम। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये 45 साल पुरानी बातें हैं। अब बिल्कुल उसके बाद में वो चली गई, जी और मैं कही सब सामान उठाओ जाओ। वो चली गई, और सब अपने अपने कमरे में थे। मुझे लगता है कि जैसे मतलब मेरी इंतज़ार देख रहे थे मैं क्या रिएक्ट करती हूँ। मुझे भी लग रहा था कि भाई मेरे सामने एक बड़ा सोशल सवाल है कि मेरे देवर हैं, एक बिल्कुल ननद हैं, उनकी शादियां होनी हैं, और होगी नहीं अगर मैं संबंध रखूँगी। वो चली गई। अब बेसिकली हम लोग देहात से ही हैं, जी। तो गांव से हैं, तो जैसे बड़ा घर होता है हाँ थोड़ा। जी हाँ जी और वो पूरा आंगन पार किया और दरवाजे पे पहुंची वो, हाँ जी। और दरवाजे पहुंच के उसने पलट के देखा। तो मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ कि वो आंखें मेरे यहाँ रह गई। मैं जो महसूस कर आंसू पा रही हूँ, आंसू मैं उसके, महसूस कर पा रही हूँ मैम। अ, मुझे लगा कि ये तो बुरा हो, एक बार आवाज़ लगाती, लेकिन 18 साल भी उम्र नहीं थी बिल्कुल इतनी। और हम दोनों ही पढ़ रहे थे, बिल्कुल हम स्टेबल भी नहीं थे कि भाई आर्थिक तौर पे हम उनको समर्थ हों। बिल्कुल मैं हम समझ दूसरे पर सकती डिपेंड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाइयों के खर्चे फिर और रख लें, नहीं हो सकता। और फिर ये अब सारे में खुल गई थी कि वो ऐसी औरत थी। हूँ। जी वो चली गई, बरसों बीत गए, लगभग 10 साल बीत गए। 10 साल? हाँ, अच्छा 10 साल तक कांटा तो रहा मन में। फिर मैंने इस बीच हमारे ननद की शादी भी हो गई, देवरों की हो गई, मेरे सास ससुर भी नहीं रहे। जी मैंने एक दिन बहुत हिम्मत करके इनसे कहा कि ये भी अपने जॉब में थे, मैंने इनसे कहा कि एक बार उसको ढूंढ लूँ। 28 साल की मेरी उम्र थी उससे। बिल्कुल तो उन्होंने क्या, किसको? मैंने उसका नाम लिया कि उसको। तो बोले कि वो हंस पड़े एक बार। तो फिर बोले जाओ ढूंढ लो, अगर वहाँ से पिट के आई, कपड़े फटे तुम्हारे, किसी ने गालियाँ दी और यहाँ के रोई ना, तो थप्पड़ लगाऊंगा कस के। ऐसे उन्होंने मुझे कहा। और जाओ, मतलब एक बार भी उन्होंने मना नहीं किया, मना इजाज़त नहीं मुझे किया दी। जी। हाँ, मैं चली गई, और उनका मैं पीछा भी नहीं करूँगा, दिखूंगा नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, खुद जाओ। ठीक तो मैं चली गई, और
जैसे पहले मैं सीढ़ी चढ़ना चाह रही थी तो मुझे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया जो अक्सर जिसके साथ में जाती थी बैठ के भी, और वो हमारे घर के आसपास में एक थोड़ी कॉलोनी थी ऐसी, हाँ जी। उसमें ही रहता था। तो मुझे लगा ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। फिर मैं सब झटका, मैंने कहा कोई कुछ भी सोचे, आज के बाद ये मुझे देखना ही नहीं है कि क्या है, क्या ठीक मुझे है। उसे ढूंढना है। हाँ तो देखिए ये जो आपका सवाल था, ये उसका जवाब है कि मुझे कुछ भी करने का कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं नहीं जानती थी सोशल वर्क क्या होता है। बिल्कुल मुझे ये नहीं पता था संस्थाएं क्या होती हैं जी। उस ज़माने में, अगर सोचें तो आप। तो अब मैं उसके बाद में चली गई। वो पूछे अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आ रही हो। बिल्कुल मुझे सवाल जवाब ही नहीं मैम, था। आपको डर नहीं लगा? पता नहीं क्यों नहीं लगा। ये सवाल ये तो मैं भी मेरे अपने आप ख्याल से भी पूछती हूँ। नहीं, एक कोई शक्ति है पता नहीं। परमात्मा, जो जब हम कुछ हाँ काम अच्छे के लिए करने जाते हैं तो परमात्मा शायद वो साथ शक्ति खुद देता ही। है। अच्छा जबकि मैं तो, मुझे सब मानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। मेरे अच्छा तो घर में मुश्किल से दिया जलता होगा, कभी अच्छा याद भी नहीं रहता। कभी याद आता तो भगवान से कहती भगवान माफ़ कर देना, तुम कहीं हो तो चलो आज जी। जलाती हूँ दिया। नहीं मिला समय, तो ऐसा एक उलझाव है। और फिर तो हर दिन गई। और मैम जैसे क्या? जो जैसे आपने ये अभी स्टोरी बताई, बहुत तो जो है दिल को छूने वाली है। एक कहीं ना कहीं मैं भी कनेक्ट हो पाई इस स्टोरी से। जैसे आपने ये शुरुआत यहाँ से की, या धीरे धीरे इन चीज़ों में जैसे भी आप बढ़े, तो फैमिली ने, मुझे पता है बहुत मुश्किलें आई होंगी, क्योंकि ये तो मतलब खतरों से भरा काम है, या मैं आपको कहूँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा ओपोजिशन वाला काम है, और वो भी एक महिला जब करती है इस तरीके का। तो फैमिली ने कभी मना किया? कभी मतलब ऐसे धमकी आई हो कभी? कभी नहीं नहीं देखिए 2 साल तक तो धमकी वमकी तो कुछ नहीं, उन्हें मुझसे कोई खतरा ही नहीं था। जी मैं तो हर जगह कह रही, जब मुझसे पूछना शुरू किया क्यों आती हो, रोज़ ही आती हो, तुम अच्छे घर की लड़की हो। कुछ बुजुर्ग थी, जी उन्होंने कहा बेटा तुम बड़े अच्छे घर की लड़की हो, हाँ जी अच्छे घर की बहू भी हो, मत आया करो। हाँ जी तो मैंने कहा मैं बच्चे पढ़ाना चाहती हूँ, आपके बच्चे यूँ ही घूमते रहते हैं हाँ जी। और कुछ नहीं। हम्म। तो ठीक है पढ़ा लो, पर ये ऐसे ही रहेंगे, जी ये कुछ नहीं बदलाव आएगा। मैं कोई बात नहीं, जितना भी आएगा अक्षर ज्ञान तो होगा, इनके बिल्कुल साथ कोई धोखा ना कर पाएगा, मैं इतना करूँगी। तो बोले शर्त एक है कि जिसका बच्चा उसके कमरे पढ़ाओगी, ठीक दूसरे के कमरे का बच्चा नहीं। ये उनका बिजनेस रेवलरी थी। ठीक है। लेकिन मेरे लिए वरदान था ये कि मैं इस बहाने सब कोठों पे जा सकूँगी, सबको सब कमरों पे बिल्कुल। जा सकूँगी। मैंने जाना शुरू किया, और मैं उन्हें पढ़ाने वाला तो मटेरियल ही नहीं हूँ मैं, सच में ये मेरे बस की पढ़ाना नहीं है किसी को। मैं आज तक पढ़ रही हूँ, अभी तक मैम भी कुछ आपके इन लॉज में किसी ने अपोज नहीं किया? कभी भी नहीं किया। बहुत एक ब्लेसिंग है कभी, ये। सच में इससे बड़ा मैं क्या बताऊँ, मैं गांव में रहती हूँ आज भी, इससे भी बड़ा ये मुझे गांव में से अपोज नहीं हुआ कभी। मतलब गांव में से किसी ने मेरी फैमिली को भी ये नहीं कहा कि वो क्या कर रही है। हाँ मतलब इवन मेरे एक मतलब रिश्ते में ही, हालांकि वो गैर बिरादरी के हैं, जी लेकिन मेरे ममिया ससुर जैसे लगते हाँ थे, जी मामा ससुर। तो उन्होंने मुझे एक दिन 2 साल के बाद कहा कि बेटा कब तक वहाँ जाती रहेगी। हाँ जी और जबकि पर्दा प्रथा है हमारे यहाँ सब चीज़ें। जी तो मैंने कहा मैं तो जा ही रही हूँ। हाँ जी तो बोले बेटा ऐसा कर, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, मैं एक संस्था बनवाता हूँ तेरी। मैंने कहा उससे क्या होगा। बोले कुछ नहीं, कोई पूछे तुम कौन हो तो कुछ कार्ड छपवा दूंगा, तो ये तो दिखा सकोगी मैं ये कर रही हूँ। मैंने कहा आपकी मर्जी। जी तो उन्होंने इधर से उधर से 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, जिनको मैं जानती नहीं जानती, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरा कोई और परिवार का, ऐसे सबको करके लिख लिखा के और बना दी संस्था। मुझे कुछ पता नहीं, कुछ कार्ड भी दे दी कि ये रखा करो अपने पास। जी फिर मुझे पता नहीं क्यों एक दिन ये लगा, कार्ड भी मेरे हाथ में थे, सब चीज़ थी, कि मैं वाकई में बेमकसद बेमतलब यहाँ घूम रही हूँ। ऊपर से ये संस्था और बना दी नहीं, इसका क्या होगा। मैंने कहा इसमें क्या होगा मामा जी। तो उन्होंने कहा कि 3 साल बाद रिन्यूअल करना होगा। मैंने कहा तो आप ही करना। बोले अगर मैं मर गया तो सीखेगी नहीं। अब मैंने कहा जब सीखा जाएगा देखा जाएगा। कोई था ही नहीं मन में। और उसके बाद में पहली बार मुझे वहाँ की एक लड़की ने कहा, जी मेरे से बहुत बड़ी थी वो भी, लगभग 35 के करीब की रही होगी, और मेरी 28-29 साल की उम्र, 30 के लगभग मैं हो चुकी थी तब तक। एक पहचान चेहरा भी हो गया था, ये तो आती है बच्चे पढ़ाना है, कोई ठीक है। खतरा नहीं था उन्हें मुझसे। अच्छा अब वो समझ गई थी कि ये तो कुछ करती नहीं, ठीक ये तो बच्ची तो पढ़ा रही है, ठीक कभी हमारे यहाँ पुलिस रेड नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब इससे खतरा नहीं है। फिर मेरे साथ एक और मेरी इनके दोस्त की वाइफ थी। एक बार उसने मुझे कहा कि भाई एक बात बताओ तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा पता नहीं, मुझे उसे ढूंढना है बस, वो नहीं मिल रही है मुझे। और लड़कियां मिल रही हैं, बहुत देखती हूँ, वो नहीं मिल वो रही नहीं मिल है। तो उन्होंने कहा अरे यही थोड़ी है। पहली बार मुझे उसने कहा यही थोड़ी एक बाज़ार दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में, कहाँ ढूंढेगी, बनारस में है। मैंने कहा वहाँ पे भी है। उसने कहा वहाँ भी है। कोई बात नहीं देखा जाएगा। अभी तो
96 आ चुका था। ठीक है। 96 में पहली बार एक लड़की ने मुझे ये कहा कि ऐसे ही घूमती रहोगी, हम ये पढ़ रहे हैं, तुम्हारे जाति ग्राहक बुला के लाते हैं। समझ तो गई। मैंने कहा फिर क्या करूं, कैसे इन बच्चों का जीवन सुधरे। मैंने कहा किसी का नहीं सुधरेगा, मुझे निकाल सकती हो। मैंने कहा तुम तो सारा दिन बाजार में घूमती हो, सामान लाने कुछ भी करने, तुम्हें कौन रोक रहा है, चली जाओ। बोले नहीं, बहुत सारे हैं। फिर उसने मुझे पहली बार बताया कि देखो मेरा बच्चा इनके कब्जे में, मेरी लड़की है 14 साल की हो चुकी है, मैं अपनी मर्जी से उससे मिल नहीं सकती। जिस दिन मेरे पास एक्स्ट्रा 200 रुपये होंगे उस दिन ये बुलाएंगे, तब मैं मिलूंगी उससे। तो ये बच्चों को मैम ऐसे मतलब वहीं पे ही कोई मतलब ऐसे वो करके रखते, कैद करके अलग। रखते, अलग रखते हैं? बिल्कुल अलग, शहर से भी दूर। अच्छा, शहर से भी दूर। ओ। तो मैंने कहा फिर कैसे करूं। बोले ऐसा करो, एक, अब मुझे पे विश्वास है इनका, एक ग्राहक भेजो फर्जी, जो रात भर के लिए मुझे हायर करे 1000 रुपये में। और वो 12th पास थी और टाइपिंग वाइपिंग भी उसने सीखी हुई थी, उस ज़माने टाइपिंग का ही था। तो मुझे निकलवा लो, लेकिन शर्त एक है, इस बीच रात भर के बीच मेरी बेटी आएगी। और जो जगह उसने बताई बहुत दूर, 800 किलोमीटर। ओ। मैंने कहा बेटी कैसे आएगी इतना टाइम में। वो ये मैं नहीं जानती कैसे आएगी, अगर वो नहीं आई सुबह तक तो मैं वापस चली जाऊँगी। अच्छा, समझ लो। समझ गई। मैंने कहा 2-3 दिन का वक्त दो, सब चीज़ें देखी। खैर वो मिथक निकला कि वो 800 किलोमीटर दूरी नहीं थी, 400 किलोमीटर थी। वो आना और जाना बता रही थी। ठीक। थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर हमने अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मोबाइल का तो ज़माना नहीं था इतना ज़्यादा, जी। लेकिन ये करेंगे कि हम अपना वहाँ के लोकल प्रशासन से बात करेंगे और लड़की को हैंड ओवर कराएंगे और रुकेगा नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई और हम सबको रात को लड़की को ले आए एक कस्टमर भेज के, और हम सरकारी ऑफिस में बैठे सारी रात। अच्छा। वो लड़की भी, अधिकारी लोग भी बैठे। वो ज़माना थोड़ा और था, और तरह के अधिकारी थे, सब अच्छे थे। तो बैठ गए हम लोग और सारी रात एक दूसरे की सांस की भी आवाज़ सुनते रहे, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था। और 6 बजते ही लड़की ने जो है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल होते तो पूछते कितनी दूर पहुँचे, कहाँ पहुँचे, वो नहीं हो रहा था। 5-6 बजते ही उसने कहा कि नहीं अब मैं जाऊँगी वापस, मेरी लड़की को खतरा हो जाएगा और मार देंगे उसे। बिल्कुल। अगर आपका, उन्होंने कहा, जो थे अधिकारी थे, उन्होंने कहा आपके बच्चे को लेके चल चुके हैं वहाँ से, आप घबराएं नहीं। बोले रास्ते में मरवा देंगे, आपको नहीं है यकीन, मरवा देंगे आप। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, मतलब हमने उसको बाहर तक निकलवाया है, बॉर्डर एरिया पे छुड़वाया है, और परेशान ना हो। लेकिन उसने बवाल काटे रखा, मैं जाऊँगी। और इस बीच नया ये हुआ कि खबरें आनी शुरू हो गई धीरे धीरे कि वो मुकदमा लिखाने पहुंच गई हैं थाने पे कि का बंदा, ये बंदा आया और मेरी लड़की को लेके चला गया, मेरी लड़की दिलवा। तो हमें इतनी समझ तो थी नहीं। तो फिर वो जो सर बैठे थे, उन्होंने कहा कि अजीब बात करती हैं आप, पढ़ी लिखी महिला हैं, ये हम यहाँ बैठे हैं, किसकी औकात है कि वहाँ कोई मुकदमा लिख देगा। हाँ, मैंने कहा ये भी ठीक कह रहे हो आप, और लिखा भी गया तो अभी खारिज होगा, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो ठीक है। तो फिर वो 7 बजे वो बच्ची आई। अच्छा, बच्ची आ गई फिर? हाँ, 7 बजे आई। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये सच में काम है, मुझे तो ये करना है, मुझे नहीं पता लग रहा, दिशा भ्रम है कि मैं क्या करूँ। मैंने माँ बेटी का जो मिलन देखा, मतलब वो ऐसे थी, मैं उनके साथ ऐसे थी, बिल्कुल। और हम ऐसे फूट फूट के रो रहे थे। मुझे लग रहा था मेरी बच्ची अगर ऐसे बिछड़ जाती, मैं उसके बिना कैसे रहती, ये कैसे रह रही थी माँ। और वो बार बार हाथ जोड़े, बोल नहीं रही थी कुछ भी। उनके भी पैर छुए, सर थे वहाँ पे, मेरे भी पैर छुए। मैंने कहा आप मुझसे बड़ी हैं। नहीं, मेरा तो जीवन बना दिया तुमने। और अब वो सुखी हैं, दोनों की शादी हो गई, बेटी की भी हो गई। अच्छा, मैम आपने ये काम किया। और उसके बाद तो बस यही सिलसिला बना, यहाँ से शुरू हो गई। लगा मैंने माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हारे प्रति जो अपराध किया उसकी ये पहली किस्त है, तो मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद सब लड़कियाँ निकाली। मैम यहाँ से क्वेश्चन जो है आ रहा है, इंडिया में ऐसा कोई मतलब कोई सबसे ज़्यादा कोई कंट्री, सिटी है जिसमें ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है? मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है? देखिए, मेट्रो सिटीज़ में तो है ही, मेट्रो सिटीज़ में तो इतनी ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि ट्रेन से लड़कियां सप्लाई होती हैं? मतलब जो क्राइम पेट्रोल वगैरह में दिखाते हैं, ट्रक्स में जाती हैं, ट्रक्स में चली जाती हैं लड़कियां, ट्रक्स में। वो जैसे नेपाल से पार हो जाती हैं, इधर आती हैं जितनी लड़कियां, ट्रक के ज़रिए हमेशा, कभी किसी वाहन के ज़रिए नहीं आती हैं, वो ट्रक्स के ज़रिए आती हैं। और ऐसे तो अगर कोई किसी, देखिए कई स्तर हैं उनके जो पीम्स हैं वो अलग अलग तरीके के। एक वो कि जो हाईली क्वालिफाइड दिखाई दे रहे हैं, फर अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, बॉडी बना रखी हैं, बेहतरीन कपड़े पहन रहे हैं, और बढ़िया सी एक बाइक, जी, गाड़ी नहीं, बढ़िया सी एक बाइक, वो एक बड़े घर की लड़की को जो दिख रही है उसे
खूब सर्च करेगा कौन है, क्या इसके घर की पोजीशन है, क्या है, उसको फंसाएगा। और वो लड़की फंस जाती है आसानी से, बिल्कुल क्योंकि वो 16-17 साल की लड़की को दिखाता है सपने, रेस्टोरेंट में ले जाएगा, इधर उधर घुमाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा। बिल्कुल। और इसके पीछे देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो हमारी वर्तमान सो कॉल्ड आधुनिक समाज बना है, इसके पीछे वो जिम्मेदार है, क्योंकि माता पिता पूछते ही नहीं हमारा बच्चा कहाँ है, कहाँ है, बिल्कुल। कहाँ घूम रहा है और कहाँ से कपड़े पहन रहा है, उसको दिलाता है ब्रांडेड शूज़, जूते, सब चीज़ दिलाता है। तो मैम जैसे ये गांव में या जिलों में भी ट्रैफिकिंग है या सिर्फ मेट्रो बहुत सिटीज में है? नहीं 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 नहीं, अच्छा, वहां भी जितना एक्टिव ये है। 2 तरह की, ये तो हाई फाई सिटी की मेट्रो सिटीज़ में। ठीक फिर है। दूसरी जो कैटेगरी है वो हैं जो ट्रकर्स हैं या और इस तरह के आने जाने वाले लोग हैं। लॉन्ग रूट के ट्रक्स का सबसे ज़्यादा इसमें रूल रहता है। इसमें वो हैं कि जो काम के नाम पे, अगर नेपाल से लड़की लाई जा रही है तो दिल्ली फोकस है, दिल्ली पे वो कहेंगे दिल्ली में बहुत काम है, घरेलू नौकर के तौर पे रखा हाँ, जाएगा बिल्कुल। और पूरा दिन रहोगी वहीं पे ही काम है, कुछ पैसा आप दे देंगे, बाकी महीने पे आता रहेगा और वहीं पे रहेंगी, वहीं खाएगी, वहीं इसको रहने सहने का आप चिंता ना करो इसका। और एक तथाकथित 11 महीने का एग्रीमेंट भी बनता है अच्छा, कि ये काम कर रही है। काम ये इसका एग्रीमेंट है। अनपढ़ माँ बाप को क्या पता, क्या उनको दिख पता रहा है उनको। कागज है, हाँ, बस बिल्कुल। हो गया। तो मैम जैसे जो भी लड़की इन एरियाज में लाई जाती है या रेड लाइट एरियाज में लाई जाती है, क्या वो मजबूरी के तहत ही लाई जाती है, कुछ अपनी मर्जी से भी 100% आती है? नहीं, कौन उस गंध में आता है, बिल्कुल। कौन आता है जहाँ कभी 0 वाट से दूसरा बल्ब नहीं लगा, जहाँ कभी मैंने नहीं देखी अपनी 32 साल में कि मैंने कभी झाड़ू लगती देखी हो, पोछा लगता हुआ देखा हुआ। तो जो ये कस्टमर्स हैं वहां जाते हैं तो मतलब वो भी ऐसी मतलब कैसे? सब लोग पावर्टी लाइन है, वही जो हैंड टू माउथ है, जो शाम तक 500-700 रुपये कमाए। किसी भी प्रोफेशन में 600 से कम की तो रेट ही नहीं है। जी। और वो जाके उसको 250-200 रुपये वहाँ दिए और 100 रुपये की शराब पी और बिल्कुल। 100 रुपये में जाके घर जाके मारपीट करेगा। बस बस यही वो मतलब। देखे, इतना सा उसका काम है, ना कपड़े धुले, ना कभी मुंह धुला है, ना दांत में कभी ब्रश हुआ है, और वही ऐसे ही गंदा और वो सबसे दी बेस्ट लड़की को छाटेगा उसमें से। तो ये जो मैम आपने जैसे बिल्कुल ठीक बताया, तो ये सिर्फ क्या लोअर क्लास के लिए है? जैसे जो हमारी अपर क्लास है, मैंने एस्कॉर्ट्स भी कई सुने हैं या कुछ, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो? उन्हें कौन बहका के ले जा रहा है, अच्छा, वो तो खुद ही खड़ी हैं। हाँ वही उनको तो मैंने। लग्जरी जुटाने के लिए चाहिए, बिल्कुल। तो खड़े हैं। आप किसी भी रेड लाइट एरिया पे रेड लाइट्स पे देख लीजिए, वहाँ लड़की पर खड़ी दिख जाएंगी आपको। तो ये जैसे जो ये हमारे दिल्ली में भी मैंने जितना जीबी रोड बहुत वगैरह पे बहुत सुना है, यहाँ भी एस्कॉर्ट्स होते हैं या नहीं यहाँ? नहीं 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 नहीं, अच्छा। वो सब मजबूरी की मारी। जितने रेड लाइट एरियाज हैं हाँ जी। इनमें एस्कॉर्ट सर्विस का क्या लेना देना है, अच्छा, कुछ यहाँ लेना पर नहीं। ये मतलब अपनी 200-250 रुपए से ऊपर तो रेट भी नहीं है वहाँ। अच्छा। तो क्या है और एक एस्कॉर्ट दिन तो में कितना इनको मतलब 15 कस्टमर? से 20। 15 से 20। किसी की तबीयत खराब है या कोई, उससे कोई मतलब नहीं किसी का, अगर ग्राहक पसंद कर रहा है तो जाओ। उससे कोई वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ना ग्राउंड? ना ना ना, वो कोई तो नहीं। ग्राउंड ही नहीं, वो तो ग्राउंड ही नहीं। मैंने इतने जैसे कई बार देखा है फीमेल ही होती हैं जो वो कोठा सब चलाती हैं। फीमेल होती है, वो मर्दों का थोड़ी है वो काम। जी। मर्दों तो उनको भी कोई दया या कोई उनके साथ भी सहानुभूति? तो यही बीता है। तो तब भी उनके लिए कोई देखिए, टिट सहानुभूति? फॉर टैट है। अच्छा। आप जिसको जो दुख जो दर्द देंगे वही आपको। मेरे साथ अगर ये घटना ना हुई होती कि मैंने उसको दर्द दिया, उस दर्द ने तो मुझे ये दर्द लेने के लिए बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया। सो मैम आजकल जो है मैंने कई मूवीज में और क्राइम पेट्रोल में भी देखा है कि जैसे जो ये सेक्स वर्कर्स होते हैं, कई बार उनके क्लाइंट्स ही जो है उनसे प्यार कर बैठते हैं या उनकी मदद कर देते हैं वहां से निकलने में। तो ये क्या सच है या सिर्फ एक मतलब मूवी का ही हिस्सा है या किताबी वो सब चीजें हैं? नहीं नहीं, थोड़ी लिबर्टी ज़रूर लेते हैं जो भी निर्माता निर्देशक हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि उनके मैंने खुद कई शादियाँ ऐसी कराई हैं कि जो प्यार में पड़ के उन्होंने की। अच्छा। हाँ, एक कई इंसिडेंट बताती हूँ कि वो लड़की अलग समुदाय की थी और लड़का अलग समुदाय का था। जी। तो लड़का मुझसे संपर्क नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उस समय हापुड़ थी, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि ये ना एक लड़की को लेके आया है और अभी तो हमने इसे अपने पास रोक लिया है, आप आ जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं पहुंची वहाँ। तो उस लड़के ने कहा जी मैंने कहा तू तो रोज़ मिलता है मुझे। हाँ उसने कहा मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे, कभी आप ना करें, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है चलो थाने पे चलो, वहीं चलो। मेरे थाने मत ले जाओ। मैंने कहा नहीं, थाने में तुझे कोई फांसी थोड़ी दिलवाने ले जा रही हूँ, वहीं शादी करेंगे चलो। हम लोग पहुँच गए। हमने इंस्पेक्टर को बोला कि भाई ये बच्चे इस तरह से शादी करना चाहते हैं मैडम, थाने में। हमें कहा थाने मंदिर काहे को बना रखा तुमने, जी। शादी तो होगी ही,
आज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमें कहते रहते हैं अतुल जी कभी कोई नेक काम हमसे भी करा दो। बिल्कुल। तो हमारे शहर काजी साहब थे, बहुत नेक दिल इंसान थे, ईश्वर उनको अपनी शरण में ले। लेकिन उनके एक दोस्त भी थे हाँ और जी। बहुत कौमी एकता पे वो लोग काम करते थे। जी। वो पंडित थे। तो मैंने दोनों को कॉल किया, मैंने कहा बहुत कहते हो ना, आ जाओ आज दोनों लोग। तो जो पंडित जी थे उनकी भी डेथ हो गई और मरहूम काजी साहब भी अब नहीं हैं। तो हमने कहा जी आप लड़की की तरफ से हैं काजी साहब, और पहले आप निकाह पढ़वाएंगे, हाँ जी। और आप लड़के की तरफ से हैं। तो कराया हमने, उनका निकाह भी कराया वहीं और शादी भी कराई। अब वो मालकिन पीछे पीछे मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती, मैं कहा तेरी कुछ नहीं, भाग जा, यहाँ शक्ल मत दिखा बस। उन्होंने हाँ। कोई एक्शन नहीं लिया? कैसे जैसे लेंगे? मतलब वो दिखाते हैं कि, तो ये क्या क्राइम पेट्रोल में नहीं दिखाते, वो उनके गुंडे होते हैं, बाउंसर्स रखे हुए हैं, मतलब वो जो सारी चीजें हैं वो बड़े बड़े उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। नहीं, ये सब बकवास, कोई कॉन्टेक्ट नहीं अच्छा, थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उनके कॉन्टेक्ट हैं बस पुलिस, पुलिस। जो उनको सपोर्ट करती है ना। तो शादी हुई बाकायदा, अच्छा। और उसकी 3 बेटियां हैं। आप जैसे मैम ये काम करते हैं, कभी आपको ऐसा ओपोजिशन सिस्टम या पुलिस की साइड से मिला? नहीं, हम तो सारे टूटे हुए हैं। मतलब बहुत इतने रॉड है पैर में, ये हाथ में देखिए शिकंजा है पूरा, ये दिख भी रहा होगा आपको, ये निकली हुई है जी। थोड़ा रॉड है ये निकली हुई। तो ये सब देखिए निशान है हमारे। सब चीज़, हम तो बिल्कुल मर गए थे। हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, मतलब मेरी गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दी। तो ये पुलिस ने मतलब जैसे और इनका दलाल थे सिस्टम हाँ, के कुछ उन्हीं लोग? के उनके अच्छा। नहीं, उनके अपने भी पिम्स होते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत तंग हो गए थे हमसे। 2010 इन दिनों की बात है, मतलब 31 दिसंबर की रात की बात है वो। अच्छा। हाँ, क्या, लेकिन अब ये हम तो तब भी मतलब हौसला नहीं टूटा मैं तो पीछे? इतना भी नहीं करती। जैसे आज कोई लड़की रेस्क्यू की, हाँ जी। ढेरों गालियाँ खाती हूँ, पीछे से ये खींच देंगे, साड़ी खींच देंगे, होते फटफट आ जाता, और गालियाँ को कहा जाती हूँ, तेरी लड़की बिठा दूँ, तुझे बिठा दूँ, तेरी बहू को बिठा दूँ, यहीं पे सबको मैं सब सुन के आ जाती हूँ। फिर अगले दिन भी जाऊँगी, अगले दिन जाके मैंने कहा फिर आ गई तुम, अब तो मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं रही। मैंने कहा तू चाय तो नहीं पी के गई ना कल, अब तू चाय मंगा, पहले कुछ खाने के लिए मंगा, उसके बाद बात करेंगे, चल। तो फिर आपने बैठ कभी जाएगी। पैसे भी दिए हैं ऐसे रेस्क्यू कराने नहीं। के लिए? मतलब जैसे वो लोग दिखाते हैं ना गई कि ये तो मेरी लड़की लेके जा रही है, मेरा यहाँ पे जो है नहीं नहीं, बिजनेस खराब हो रहा कैसे है। मांग लेंगी? अरे बताओ भाई, भाई वो एक्यूज्ड है, बिल्कुल। वो कैसे ये सब करेंगी कि वो पैसा मांग लेंगी किसी से? मतलब ये तो मतलब ही नहीं है। वो अपनी हद में, जीने तक पहुंचने तक, हमारे साथ मारपीट करें, हमें गालियां दें, वहीं तक सीमित है। अच्छा, उसके बाद तो बात क्या करेंगे? वो नीचे उतर गए, नीचे उतर के हमारी दुनिया है, वहाँ है उनकी दुनिया है। ठीक ठीक, वो नीचे नीचे नहीं कर उतरने के बाद वो मतलब कुछ नहीं वो कर सकते ऐसे? क्या करेंगे वो नीचे उतर के? अच्छा मैम, एक ना पीछे जो है एक वीडियो में मैंने देखा था, एक अंदर की जैसे जो इनके ब्रॉथल्स बने होते हैं ना, जैसे जीबी रोड पे वो दिखा रहे थे, उनके वो छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कमरे होते हैं, देखिए ये जो कमरा है, और उसमें भी बहुत दीवारों में दीवारें, मतलब कुछ ऐसा सच में ये होता देखिए है? ये कमरा है एक, हाँ जी। ये पूरा दुनिया है। हाँ जी। अब ये आधी तो ऐसे हो गई, एक पर्दा डला है हाँ जी। कि ये बैठे हैं, मतलब लड़कियां बैठी हैं, कस्टमर आएगा, कुछ खिड़की इधर है तो खिड़की पे झांक रही हैं और बैठे हैं ऐसे। और यहाँ पे ऐसे पर्दा डला हुआ है। ये तो पर्दा एक लंबा है, ऐसे 2 पर्दे बना के केबिन 3 हो गई है। हाँ जी। इनमें एक एक गद्दा पड़ा हुआ है, और लड़कियों के कपड़े टंगे हुए हैं। वो कपड़े कॉमन होते हैं, अच्छा। आज ये पहन रही, कल वो पहन रही, कभी नहीं धुए, कब धुलते हैं पता नहीं, भगवान जाने। अंडरवेयर पहनने का वहाँ रिवाज नहीं है। उनको अंडरगारमेंट्स पहनने नहीं दिए जाते? ये तो पहन सकती हैं। अच्छा। पहन सकते हैं आप। तो वो ये 3 हैं, यही दुनिया है सब। क्या नहीं सुना हमने, क्या नहीं देखा। बिल्कुल, मैं महसूस कर चीज़ पा रही ऐसी हूँ नहीं मैम। है कि जो नहीं देखा। इनकी चर्चा करने में मैं अक्सर मतलब बहुत टहल जाती हूँ कि भगवान किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। बिल्कुल, हम लोग भी, मैं कितनी बार, जो सच बताऊं आपको, कोई क्राइम पेट्रोल का कभी एपिसोड ऐसा चल रहा होता है या कुछ है, अब वो उसमें दिखाते हैं कि ये सच्चाई पे आधारित है, हाँ। लेकिन नहीं, वो मतलब लिबर्टी लेते हैं, बस इतना है, थोड़ा होता है ऐसा नहीं। जैसे गंगूबाई है, हाँ, बिल्कुल 90% है, वो सही है। 90% सही है। अच्छा। पर 10% लिबर्टी ये है कि जैसे वो महिला, जैसे आलिया भट्ट को वो पीटता है हाँ। बहुत बुरी तरह, सडिस्ट है, वो मर गई थी। एक्चुअल में जो घटना है वो सोनागाछी की है, और वो जो सेक्स वर्कर थी वो मर गई थी। इतना मारा कि वो मर गई। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई? होते हैं, कितनी बार जेल जाती हैं, सब चीज़ होती है, फिर छूट के वहीं है। मैं एक्शन होके समझ क्या गई, करेंगे? क्या करें? आप एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और आप उसको कितना मार मार के अच्छे से अच्छे के में भेजो,
फिर भी वो वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो अच्छा, दूसरा देखिए हमारे पास एक्सेप्टेंस कहाँ है, बिल्कुल भी कहाँ ले जाएं। ये जो बहुत से लोग क्या करते हैं, रेड करते हैं दिखाने के लिए कि नाम हो जाएगा आज हमारा, ये हो जाएगा। रेड कर दी, जी 20-22 लड़कियाँ इकट्ठा होकर निकाल दी, वो गई मजिस्ट्रेट ने लगाई फटकार, सब बाली गए, क्यों लेके आए हो? ओ वो कहेंगी साहब हम तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जाओ तो चलो छोड़ो, सबको चल के करो, भेज दो। बिल्कुल, ये भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने फेस करने पड़ते पड़ते हैं। हैं ना। तो मैं नहीं करती कभी ये, बिल्कुल मैं केवल रेस्क्यू करती हूँ, रेड नहीं करती। रेड से भी मुझे नफरत है। मैं तो रेस्क्यू भी एक लड़की में मुझे 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, बिल्कुल मैम, वो तो 4 महीने, टाइम जब तक टेकिंग कन्विंस ना प्रोसेस कर है। लूँ, जब तक उसको टच थेरेपी का इस्तेमाल करना करके उसे अपने करीब ना कर लूँ, इसीलिए मैं इतने कम कर पाई हूँ। मैम एक भी अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी एक भी हाँ लड़की को अगर ऐसे रेस्क्यू कर पा रहे हो ना, तो मेरे ख्याल ये सबसे बड़ा एक पुण्य है। जो हम लोग कहते हैं सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलना इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन किसी को रेस्क्यू करना और उस नरक से निकालना, असली बिल्कुल। मैं एम्पावरमेंट, देखती हूँ जब असली मेरी सेफ्टी ये है। कोई मेरी बच्ची के लिए मुझे आके कहे कि साहब आपने जो छुपाते हैं हम कि ये वहाँ से नहीं है, बिल्कुल कि आपने जैसी शादी करा दी उसके, एक हमारी भी करा दो, इतनी अच्छी है, हमारी भाषा भी नहीं जानती थी, अब तो जान गई हमारे। देखिए मैं ये दावा नहीं करती कि उन्हें मैंने बहुत अच्छे घरों में ब्याह रखा है, बिल्कुल सब हैंड टू माउथ हैं, जी लेकिन कमा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो वो बोले ऐसे देखो जानवरों का भी काम करती है, अभी तो जंगल को भी चली जाती है, गांव में ब्याही है वो लड़की, और इतनी हंसती है, इतनी खुश रहती है, और सारा दिन अपने बच्चों का काम, सास ससुर की सेवा, सब काम करती। तो मेरा तो सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल अगर कोई ये कहने आया कि एक बेटी की और शादी करा दो हमारे यहाँ, बिल्कुल मेरे लिए मैम, बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा बड़ी बस बात है, ये तो है ही मैम। मैं ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे घर में रोटी है नहीं है, ना हो, बिल्कुल कमाओ और खिलाओ। मैम, उम्र क्या होती है जो जैसे ये जो रेड लाइट एरियाज में या कोठों पे जो लड़की लाई जाती हैं, मतलब इनकी उम्र कोई स्पेसिफिक कोई उनकी उम्र है या कोई उम्र देखिए नहीं है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये होती है कि 14-15 साल की लड़की मिल जाए, उससे उसको कम अपार्टमेंट उम्र करना की आसान। लड़कियां भी, हाँ, छोटी बच्चियाँ भी। छोटी बच्चियां भी, उनसे भी ये ऐसा मतलब? नहीं, उनको बड़ा करेंगे, भाग थोड़ी सकेंगी, अच्छा बड़ा करेंगे फिर काम आएंगे। ओके, हाँ, मतलब वो और करेंगे। ये भी क्या सच है मैम कि इनको हॉर्मोन्स के कोई इंजेक्शंस दिए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, क्योंकि उससे केवल ग्रोन अप नहीं दिखती हैं, क्योंकि देखिए ये पेशा है इतना, बिल्कुल है ना, तो इतना है और ग्रोन अप दिखेंगी, और साथ ही वो हार्मोन्स उसको इतना हाइपर कर देता है जी, कि वो हर ग्राहक से कहती है मैं, खुद समझ से, गई। जो कल तक तैयार भी नहीं होती है, वो फिर इतना हाइपर हो जाती है कि वो हर किसी के साथ जाने को तैयार होती है, उसको बड़ा छोटा बूढ़ा कोई नहीं दिखता, फिर इस कदर हालात उसके हो जाते हैं। इनको क्या मैम, जैसे अब आप जैसे बताया कि एक दिन में कई कई बार इनको 15-20 जैसे ग्राहक भी इनको हैंडल करने पड़ते हैं, तो कई बार ऐसे ये मतलब प्रेग्नेंट भी हो जाते होंगे? नहीं नहीं, अच्छा पहली बार में तो प्रेग्नेंट होना ही होना है, अच्छा, तो उसका क्योंकि फिर देखिए माँ तो माँ है, बिल्कुल बच्चा हो जाएगा तो भागेगी कैसे, अच्छा फिर कैसे भागेगी, बच्चा उनको थोड़ी दिया जाता है, बच्चा तो 1 महीने का हुआ उनसे छीन लिया जाता है। और वो उसके ही मतलब उनको ब्लैकमेल किया वही जाता है वही या? बस, हाँ वही अच्छा, उसको रास्ता है कि अब नहीं। वहाँ पे क्या इनको प्रोटेक्शंस अलाउड होते हैं यूज़ हाँ करने? हाँ हाँ हाँ, ये तो मतलब सरकार की दोहरी नीति है। वैसे तो इनके बारे में बात ना करो, आईटीपी एक्ट बना हुआ है, बिल्कुल ये अपराधी हैं, फिर भी एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, एड्स से रोकने के लिए वहाँ पे कंडोम्स बांटे जाते हैं, इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, हम बिल्कुल जैसे एनजीओज भी देते हैं उनको, वो खुद भी जागरूक हैं कि इस इस बीमारी चीज़ से को बचें। लेके जी बीमारी से बचें, जी क्योंकि और भी बहुत सारी हैं, सिफिलिस जैसी बीमारी हैं और भी, तो कंडोम के बिना तो किसी कस्टमर को, लड़कियों को पूरी वो है कि वैसे नहीं ना नहीं करोगी, लेकिन बिना प्रोटेक्शन के कोई आएगा तो भेज दो, अच्छा, जाओ। उनको इतना है मतलब इतना कि है कि वो हो तो फिर भेज इनको बाहर जाने दिया जाता है मैम कभी महीने में कोई, मतलब बाहर जाना ही अलाउड नहीं होता? नहीं। अच्छा, बाहर विंडो से या खिड़कियों से बाहर देखना? वो तो अच्छा, वो प्रोफेशन का उनको हिस्सा है। प्रोफेशन वो बुलाना अलग, हाँ, लेकिन कभी वैसे खड़े हैं या नहीं तो कभी? खड़े ही रहना है उनको पूरा दिन, अच्छा उनके प्रोफेशन का हिस्सा ही है, तैयार हो खड़े हो जाओ, अच्छा, बस, पूरे थक वो गए थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, फिर जाओ। वो जैसे मैंने जीबी रोड पे भी हाँ देखा है, हाँ वहां से क्योंकि निकलते ही साथ में चांदनी चौक हाँ मार्केट पड़ती है, मार्केट। तो एक बार वहां से जैसे वो रिक्शे वाला उधर से ले गया। अब मुझे खुद जो है वो देख के, अब जैसे आप कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं, तब मैं भी कम उम्र की थी, और वही बात आपकी है, ऊपर देखना, जैसे मेरी मदर साथ में थी, उन्होंने बोला ऊपर नहीं देखना, हाँ जैसे आपने बताया, बिल्कुल, लेकिन वो एक जिज्ञासा मन में थी कि जिज्ञासा ऊपर क्यों नहीं देखना, क्यों नहीं,
और जैसे जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जिस तरीके से वो बुला रहे थे बुला रही थी। कि मतलब ये किसको बुला रहे हैं। हाँ अब मैं तो इतनी एज की थी नहीं, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये बुला किसको रही है, ये क्या है। मैंने अपनी मदर से पूछा कि मम्मा ये किसको बुला रहे हैं, हमसे तो कोई काम नहीं। कह रहे, मेरी मदर ने मुझे डांट दिया कि तेरे क्या मतलब है, तेरे को वहां जाना है सीधा। कोई मेरे से, मम्मी ने उस बारे में, मेरी बात मदर ही नहीं ने करती। बात ही नहीं करी। और दूसरा ये कि आप मतलब आप ही के तो भाई, पति, बेटे वो वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल वो थोड़ी आपके घरों में आ रही हैं, बिल्कुल तो फिर वो दोषी कैसे हैं? बिल्कुल उन्हें बिल्कुल आप रोक दीजिए, बाजार तो अपने आप बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बिल्कुल है ना? ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आधे से ज़्यादा कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, तो वो देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है केवल इसी काम के लिए, बिल्कुल है ये नहीं कि वो मतलब ब्रॉथल में नहीं जा रहे, वो ब्रॉथल ही जा रहे हैं और कुछ काम करनी थोड़ी। और ये स्वेच्छा से तो देखिए एस्कॉर्ट सर्विसेज भी चल रही हैं, जिगोलोज भी चल रही हैं, और भी बहुत सारी ऐसी विधाएं चल रही हैं जिनको शर्म नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है कि हम किस पतन की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल नए नए टैग दे रहे हैं कि माई बॉडी माई चॉइस। यस या एक नया अभी चला है, एक वो बच्ची है, मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है कि कभी थप्पड़ मारूं उसको कि दिख जाए कहीं, तो आई एम ए प्राउड रंडी, अच्छा ये हैशटैग चला रखा है, और छोटी छोटी बच्चियां उसको फॉलो कर रही हैं। शर्म आती है, देखा नहीं है रंडी होना क्या होता है, बिल्कुल आके देखो कि जब कोई पेड़ के गंदे बढ़े हुए नाखून को किसी के प्राइवेट पार्ट्स में डाले और वो लहूलुहान हो जाए, जब कोई तैयार ना हो और उसको मिर्च डाली जाए उसके प्राइवेट पार्ट में, वो होना होता है रंडी। होके देखो, प्राउड रंडी मत बनो, आके देखो और बनो। सच्चाई मैं से तो खुल के कहती हूँ कि आ जाओ, देखो मैं दिखाती हूँ क्या होता है रंडी होना। एक रात गुजारो तो उनके बीच, तो पता लगेगा क्या है। सिर्फ प्रसिद्धि पाने के ये तरीके, नेम फेम पैसा पाने के ये तरीके हैं आपके, क्या हमें प्राउड रंडी? कितना शर्मनाक बात है, किस तरफ बहुत हमारा ज्यादा समाज, हमारी जो, हम तो पूजे जाते थे, हमें तो कहा जाता था कि हिंदुस्तान में जाके तमीज़ सीखो, हिंदुस्तान की सभ्यता देखो, है ना? और मैं नहीं कहती कि पर्दा करना कोई अच्छी बात है, लेकिन बुरी भी नहीं है। जी वो खाली पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं केवल ये है कि मैं देखती हूँ कि कितनी खराबी हुई। हम देखिए, मैं 9th 10th पास करके अपने घर से आई, जी और उसके बाद यहीं लॉ किया और भी बहुत सारी डिग्री डिप्लोमे लिए। तो और मैं आज तक भी पर्दा करती हूँ, जी घर से बाहर निकलूँगी तो मुझे सब कहते हैं गाँव में, अजीब है ये, फिर भी मतलब पर्दा करती है इतना सभी से। अरे तुझे तो हम अखबारों में देखते हैं, तुझे उसमें देखते हैं, वो मेरी है, वो आपका काम ये है, आप आपके देख रहे हैं। संस्कार हैं, ये मेरा धर्म है कि मुझे बिल्कुल करना है। आज बिल्कुल मेरे हस्बैंड नहीं रहे, सास ससुर नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उच्छृंखल होकर घूमूँ। तो हमारे बच्चे आज़ादी और उच्छृंखलता का फ़र्क नहीं बिल्कुल समझ रहे, बिल्कुल। है ना? मैम मैं मेरे को लगता है कपड़ों से ज्यादा ना शर्म इज्जत आंखों में आँखों होनी में चाहिए, आँखों में होनी चाहिए, आंखों में होनी है ना? चाहिए। बस मतलब मैंने वो जो ख़त्म है, हो गई। तो वहां पर आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो है वो, हाँ मैं नाम नहीं लूंगी, सब नहीं वो नहीं कोई जैसे साड़ियां पहनते हाँ हैं या कुछ हाँ है, आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हो। आप जो है सादगी में आप अपनी बात जो है एक अच्छे व्यवहार से या अच्छे ढके हुए कपड़ों से भी जो है बात कर सकते हो। देखिए, आज़ादी और उच्छृंखलता की बात मैं इसीलिए करती हूँ। जी आज़ादी का मतलब है आप अपनी मनमर्जी की पढ़ाई करो, बिल्कुल जितना पढ़ना हो आपको। आज़ादी का मतलब है आप अपना कैरियर चुनो अपनी मर्जी से, बिल्कुल आप अपना जीवन साथी चुनो अपनी मर्जी से, ये आज़ादी है। उच्छृंखलता है कि आप कहो आई एम ए प्राउड रंडी, बिल्कुल आप कहो कि माई बॉडी माई चॉइस, ये उच्छृंखलता है। बिल्कुल मैम, इस बात और से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ मैं आपसे। तो जानती नहीं, वो ये बच्चे जानते होंगे, ये कितनी लंबी सिगरेट आजकल मैं लड़कियों के हाथ में देख रही हूँ यहाँ, विप, पता वो नहीं क्या कहते हैं विप विप है मैम, वो मैंने भी पूरा है वो, दिन उस सिगरेट को उड़ाती रहेंगी, विप विप और बोलते हैं हाथ उसको। में भरी दोपहरी में हाथ में इतना सा एक गिलास में कुछ पता नहीं क्या है वो। अरे भैया, ये उच्छृंखलता है। बिल्कुल बिल्कुल आपको ड्रिंक करना है, चलो आपकी आज़ादी है, अपने बंद कमरे में कर लो, शाम को जब घर चले जाओगे तब ये दुनिया को दिखा के क्या साबित करना क्या चाहते साबित करना चाहते हैं, हो? लेकिन बिल्कुल। कर रहे हैं बच्चे साबित। आजकल तो मैम इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे, सब सब यही है, मतलब सब यही चीजें हैं, वही है। नहीं आजकल मैम एक जो है ना थोड़ा मसाज पार्लर्स, हाँ ये बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आजकल जो है, मैं देखती हूँ कि रोज कोई ना कोई बहुत अच्छे मसाज पार्लर जो कि बहुत अच्छा चार्ज भी करते हैं, ये क्या जेन्युइन काम करते हैं या ये भी कोई मतलब ऐसी सेक्स रैकेट का ही कोई एक पार्ट है, या सच में जेन्युइनली वो काम अच्छा कर रहे हैं? बताइए, इनकी भारी भरकम फीस होती है, बिल्कुल जिनके पास पैसा है उनके घर में जकोजी भी लगे हुए हैं, हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं मैम, दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं, हाँ बिल्कुल गर्म ठंडा वॉश लेना है, जी कुछ भी करना है, सब जी है। जी वो मसाज पार्लर क्यों जाएंगे? बिल्कुल और जिनके पास नहीं है उनको ये आदत ही नहीं कि मसाज पार्लर जाएं,
बहुत हुआ कि भाई शादी ब्याह किसी की है तो ले गए माँ बाप के, चलो चले जाओ भी करा देते हैं, जी इतना हो गया। फिर ये मसाज पार्लर्स की कौन लोग हैं जो आमदनी करा रहे हैं इतनी इतनी, क्यों आए दिन इतनी बाढ़ खुल रही है मसाज पार्लर्स, और ये आपके यूनिसेक्स मसाज पार्लर्स हैं जी बिल्कुल। जहाँ मर्दों की मालिश लड़कियाँ कर रही हैं, लड़कों की मालिश आपके सामने कोई ऐसा केस आया है इस तरीके का? मैंने बहुत सारे रेड करके अपने शहर के बंद कराए हैं, बहुत सारे अच्छा। बहुत बंद कराए हैं। तो वहां पर क्या हर मसाज पार्लर में यही सेक्स रैकेट ही चलता है मैम? देखिए ज़्यादातर यही हो रहा है, क्योंकि क्यों हमें मसाज पार्लर, हम तो कस्बे में रहने वाले लोग हैं, जी हमको नहीं चाहिए आपके मसाज, बिल्कुल ठीक क्यों जा रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। माँ और बाप से वहां रुक पर नहीं क्या रहे। ये नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को जबरदस्ती लाया वहाँ तो जाता नहीं, है? वहाँ तो नहीं है, खैर दूर दराज में तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो ये दिल्ली में ही हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा हाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को तो भाई देखिए, मेरा एक विरोध है थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों का आए दिन आप टीवी पे देख रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं, उनका शोषण अखबारों में आ रहा है यार, हाँ। फिर क्यों आ रहे हो आप यहाँ पढ़ने, बिल्कुल बिल्कुल मत आओ ना, जी क्यों आप आ रहे हो, दूसरे शहर हैं भाई, दिल्ली में ज़्यादातर हो रहा हाँ है ना, जी दिल्ली फोकस है कि दिल्ली में आके ये सब हो रहा है, तो आप दूसरी जगह जाओ। दूसरी जगह चले जाओ। और क्या नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई के रास्ते नहीं है, जी है सब, बिल्कुल सही बात मत है। जाओ। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि मेरे शहर की लड़की तो जाएगी बेंगलोर हैदराबाद पढ़ने और उनकी लड़की मेरे यहाँ यहाँ आएगी, बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आता। जब आप एजुकेशन हब बन गए, हर सिटी हर जो सिटी जरा सा भी ग्रोन अप सिटी है वो एजुकेशन हब है, बिल्कुल तो फिर वहाँ बच्चे हर तरह का कोर्स वहाँ मिल रहा है, फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब मैं पूछती हूँ किसी से कहाँ कि जी वो बेंगलोर पढ़ रही है, अच्छा क्या कर रही है वहाँ पे, बीटेक कर रही है, बीटेक मेरे यहाँ 19 यूनिवर्सिटी हैं जी अकेले इतने छोटे से शहर में, तो वहाँ बीटेक नहीं हो रहा, जी जी वहाँ विदेशों से तक से भी हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यहाँ क्या है भी ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर जो पढ़ने वाला बच्चा, देखिए मैं तो एजुकेशन सिस्टम को बहुत, मुझे शर्म आती है कहते हुए, ये व्यापार है अब, बिल्कुल है ना, जिनका बच्चा पढ़ने वाला है वो क्यों नहीं सरकारी स्कूल में, जितने IAS PCS बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से पढ़ के, बिहार से आ रहे हो चाहे यूपी से आ रहे हो, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। दूसरा, मुझे गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हूँ। जी मेरे यहाँ की बेटियों को आप देखो कि जो गन्ने से भाले की वो करती हैं जेवलिन थ्रो करने के लिए, और गोल्ड मेडल दिलाती हैं देश को, जी ब्रॉन्ज मेडल दिलाती हैं, इस बार 2 मेडल दिलाए उस लड़की ने अकेले, प्रियंका गोस्वामी ने। फिर जितनी भी आप देखिए हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की लड़कियाँ, चाहे वो कुश्ती में हो, है ना, जी फिल्में भी उन पे बन रही हैं, जी और पढ़ने में भी जो बच्चे देखिए फौज में जा रहे हैं वो जा रहे हैं सारे बच्चे, बिल्कुल जितने बिल्कुल भी आप देखिए, जाट रेजिमेंट हैं, गुजर रेजिमेंट हैं, और कौन सी रेजिमेंट बनी पड़ी है किसकी, बिल्कुल सही बात है। तो वो बच्चे हैं जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो आप कभी देखना, जैसे अभी भर्ती खुले तो सड़कों पे बच्चे दौड़ लगाते मिलेंगे, जी हाई स्कूल के बाद ही दौड़ लगाते मिलेंगे, अरे वो बच्चे ना करें ना तो आप कहाँ सुरक्षित हो बताओ। बिल्कुल ठीक उनके माँ बाप ने पूरी इजाज़त देते हैं जाओ। हमारे यहाँ एक गांव है सैदपुर, जी जिसे टोटली फौजियों का गांव कहते हैं, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें 2-4 फौजी ना हो, जी तो वो भी तो, और मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बिल्कुल तो वो भी तो माएँ हैं ना। फिर आप कौन से बच्चे हैं, ये कहाँ से बच्चे आए हैं कि जिनकी माँ उनको ये नहीं पूछ सकती हैं कि ये मोबाइल में ज़रा मैं देख लूँ क्या है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। लड़के को नहीं पूछ सकती कि ये क्या है भाई, क्या क्या बंद कमरा करके क्या करते हो, हाँ ये बात सही है है ना, आपकी। कभी तो बैठो डाइनिंग टेबल पे, और भी कहीं भी मत बैठो, जी कोई समय तो एक समय तो निश्चित कर लो कि भाई सुबह नहीं मिलता तुम भाग दौड़ में रहते हो, शाम को आओ, शाम को बिल्कुल ठीक हैं? बात। शाम को आ जाओ और शाम को सब एक साथ खाएंगे, ये स्ट्रिक्ट हिदायत है, नहीं तो खाना नहीं, कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल तुम कमा रहे हो या पढ़ रहे हो, जो कहीं से ले लो। मैम बस लास्ट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर करना मुश्किल है या उस एम्पावरमेंट को सोसाइटी से एक्सेप्ट करवाना मुश्किल है? देखिए एम्पावरमेंट का हम अर्थ नहीं समझ पाए, जी है ना, हम सोचते हैं एम्पावरमेंट ये है कि आज़ाद है मेरी बेटी, जी है ना, मर्जी से पढ़ रही है, वहाँ जा रही है, और क्या हो गया वहाँ कर रही है तो काम, भले ही वो कोई आके शिकायत भी कर दे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी आगे पढ़ रही है तो इसलिए इनको एतराज़ है, और जब सब हो जाता है तब फिर वो रोते हैं। ये एम्पावरमेंट नहीं है। एम्पावरमेंट आप जाके देखिए, मैं बहुत बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि मुझे बिल्कुल सरकार की नीतियाँ नहीं भा रही हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे भा रही है, जी आप गांव में जाके देखिए किस तरह से लखपति दीदियाँ बन रही हैं, छोटे छोटे गांव जिनमें और ये प्रत्यक्ष है क्योंकि मैं खुद भी समूह में रहती हूँ हमेशा, जी स्वयं सहायता समूह गठित हो रहे हैं, उनमें महिलाएं इतना कमा रही हैं, काम कर रही हैं, जो उनका हुनर था उसको सामने ला रही हैं, जिनके पास हुनर नहीं है वो इकट्ठा 11 महिलाओं से कम का नहीं बनता है, वो इकट्ठा लीज पे ज़मीन ले रही हैं,
ज़मीन बो रही हैं, अपना घर भी चला रही हैं, अपने परिवार को पढ़ा लिखा रही हैं, ट्रैक्टर लीज पे ले रही हैं, उससे खेत जोतने का काम कर रही हैं। मतलब जो काम मर्द भी नहीं कर पा रहे वो सब काम कर रही हैं। तो एक तरफ तो वो बच्चियां हैं जो पायलट भी बन रही है और ट्रैक्टर भी चला रही हैं, और एक तरफ ये बच्चियां हैं कौन सी सिगरेट हाथ में लेके, हाथ में सिगरेट लेके, वो गिलास लेके क्या साबित करना चाहती हैं। ये एम्पावरमेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये कहूँगी मैम कि बिल्कुल ये तो आपने सही कहा ही, लेकिन सोसाइटी से वुमेन को एम्पावर की एक्सेप्टेंस दिलाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जैसे देखती हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बताऊंगी कि अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है या जो भी है, सपोज वाइफ जो है ज्यादा पैसा कमा रही है हस्बैंड से, बट हस्बैंड का जो मेल ईगो या एक डोमिनेंट ईगो है ना, उनको वो यही रहता है, उसको एक्सपेक्टेशन कि आकर खाना रात को वो ही बनाएगी। देखिए अब इसके पीछे क्या है कारण, कौन माँ ऐसी है मुझे एक बता दीजिए जो अपने बेटे से कहती हो जब तक शादी नहीं हुई बर्तन मांझ। बिल्कुल ठीक है, मैं हूँ, मैं कहती हूँ, हाँ बिल्कुल है ना। मेरा बेटा आज भी देखो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, 2 कंपनियाँ उसकी, आएगा उसे पता है मेरी माँ को बाहर का काम पसंद नहीं है ना, उसे कहेगा मम्मी छोड़ दो बर्तन मैं मांज दूंगा। सच में जी। मेरा छोटा एक बेटा है जो अभी पढ़ रहा है जी। आप पूछो अभी मैं काम छोड़ के आई, मैंने कहा मुझे सब हुआ मिलना चाहिए, मेरा थोड़ा बड़ा घर है जी। मैं कहा कहीं भी मुझे ये दिखे नहीं, और माली मेरे साथ तुम्हारे सामने काम करे, मेरे गाय भैंसे सब रहती हैं जी, सब काम कराती हूँ मैं। हाँ वो जी। बीवी के साथ, आज मेरा बेटा बीवी के साथ करता है सब काम। बिल्कुल। अगर उसको भी ऑफिस जाना होता है, उसे अपनी कंपनी जाना होता है तो वो, और उसकी पहली एआई कंपनी है हिंदुस्तान की मेरे बेटे की, ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी यूं ही कंपनी है, और विश्व की टॉप 10 में उसकी। अरे और तब भी वो मेरे घर में आके सब काम करेगा, अपने घर में भी करता है, उन्होंने कोई मेड नहीं लगा रखी है जी। कुछ बीवी निपटाएगी, कुछ वो निपटाएगा, अगर उसको नहीं हो रहा है चलो फटाफट मैं बर्तन करता हूँ, तुम 2 रोटियां सेको, मैं सब्जी बनाता हूँ, तुम झाड़ू पोछा लगा लो, हो गया, दोनों 9 बजे तो तक फ्री मिलकर दोनों काम हो गए, क्योंकि पहले मैंने सिखाया जी। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी ईगो नहीं आने दी। एग्जैक्टली। तो अपने बेटों को भी, अब हम वुमेन एम्पावरमेंट, बेटियों को सिखाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बचाना है। अरे बेटों से बचवाओ बेटियों को, तो एग्जैक्टली यही चीज है, मतलब बेटों को संस्कार दो, एग्जैक्टली अपने आप बेटियां बच जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और फिर गौर कर लो, ट्रकों पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। तो वो ट्रक में सप्लाई हो जाती है लड़कियां, पता भी नहीं लगता है, क्योंकि वही जो बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही। ये जो कोलकाता का एक केस पिछले साल आया था, मैं आपको खुद बताऊंगी, मेरा एक छोटा सा सपना था कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना है। हाँ। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी जाने नहीं दिया। मुझे अब समझ में आता है कि उन्होंने क्यों नहीं जाने दिया। मुझे हमेशा तो आप हो ना, वही कहाँ आपको नहीं लग रहा, आपको अपने अंदर कमजोरी लग रही है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक वो होता है ना कि क्यों नहीं जाने दिया, अब समझ में आता है इसलिए नहीं जाने दिया, क्योंकि देखो वो भी किसी की बच्ची थी, मतलब और मतलब हॉस्पिटल के अंदर ये सारी चीजें, निर्भया कांड हुआ है। हाँ, निर्भया वो कांड एक वेटरनरी डॉक्टर थी जो अपने घर जा रही थी स्कूटी से, मतलब और 4 लोग रोकते हैं और ब्रूटली उसको रेप करके मार देते हैं। हैदराबाद केस था, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा ऐसा है ये पढ़ के एम्पावर हो गई? बिल्कुल सही। शारीरिक तौर पे हम कमजोर हैं, बिल्कुल, इतना हम विरोध नहीं कर सकते जी, कितनी देर लड़ेंगे? बिल्कुल। तो कैसे एम्पावर हो जाएंगे? बस पढ़ने से? जी। कौन सा हथियार दे दिया आपने हमारे पढ़ने के? और पढ़ने की बात तो ऐसी है कि देखिए, जब मैंने कम उम्र में शादी की, मेरी पहली शर्त अपने हस्बैंड को थी, मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी जी। मैं तुम्हारा, बोले मेरा घर व्यवस्थित रहना चाहिए, घर में झगड़ा नहीं। मैंने कहा कोई झगड़ा नहीं होगा। मैंने वो ऐसे निभाया, वो आज जैसे मेरी बहू दे रही है मुझे, वही पलट के, बिल्कुल, चाहे 1 महीने के लिए मेरे पास आएगी तो ऐसे व्यवस्थित करके मेरे घर को रखेगी। मैं झांकती भी नहीं हूँ, गार्डन में रहूँगी पूरा दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो आप सोचिए ना कि आप बेटों को सम्मान जब मिले, माँ दे, मैं नहीं कहती कि बेटों को आप बहुत बड़ा मगर बेटों को समझाएं, संस्कार भी दें। बिल्कुल, कि बेटा ये किसने लिख के भेजा? भगवान ने लिख के भेजा, बर्तन मांजेंगी, झाड़ू पोछा लगाएंगी, बेटियाँ खाना बनाएंगी, तू भी सीख। बिल्कुल। और मैं तो ऐसे भी कह देती हूँ, बेटा तू ये वाली सब्जी अच्छा बनाता, आज बनाइए जरा, ये खाएंगे। जी। वही वो अब अपनी बीवी के साथ करता है। बिल्कुल। तो क्यों झगड़ा होगा? उन्हें खुश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इक्वालिटी सब जगह होनी चाहिए। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए अपना टाइम निकाल के और इतनी हमने बातें की, इतनी एक गहन टॉपिक पे। शायद जो है मैं भी तैयार नहीं थी कि इतना जो है गहन उस पे जो है आपसे, लेकिन आपके साथ मुझे बिल्कुल ऐसा एक जो है कोई लगा ही नहीं कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ। सर मैम कैसा लगा आपको आके? आप अपना फीडबैक थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मुझे तो हमेशा जब मैं तुम जैसे बच्चों को देखती हूँ, खासतौर पे इस 1.5 साल में जो पॉडकास्ट की एक वो हुई है सिलसिला शुरू, इसमें मुझे सब तुम्हारे जैसी उम्र के बच्चे मिल रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, और मुझे लगता है कि फिर ये भी तो बेटियाँ हैं जी, ये भी तो बच रही हैं पढ़ लिख के जी, और ऐसा इतना अच्छा काम कर रही, इतना बोल्डली कर रही हैं। ये होता है एम्पावरमेंट जी, इसको मैं मानती हूँ।
तो ये अलग रूप मुझे दिखता है, और फिर मैं बाहर निकलती हूँ तो सब अवॉइड करती हूँ, छोड़ो यार ये तो ऐसे ही। मैम आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, मैंने जब आपकी रील्स देखी ना, मैं ये नहीं कि आप, मैं हाँ हाँ ट्रस्ट मी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। सिर्फ बोलना कि हम लोग नहीं, वुमेन को एम्पावर करें नहीं, उसको प्रैक्टिकलिटी कुछ प्रैक्टिकल करना, बस। ये वुमेन एम्पावरमेंट है। बिल्कुल। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत जो है इंस्पिरेशन लिया कि और चीज़ें कैसे हम लोग कर सकते हैं, या कैसे हम लोग जो है उनके लिए वर्क कर सकते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट है। सिर्फ बोल देने से या नहीं नहीं वो सब चीज़ें करने से वो सिर्फ जो है मेयरली उससे कुछ वो निकलने वाला नहीं है नहीं, रास्ता। उससे कुछ नहीं है। जी आप बेटों को संस्कार दो जी और बेटियों को सम्मान दो, बेटी अपने आप बची हुई है। जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा।